कि वो नहीं चाहता था कि मैं खुश रहूं या कि कोई खुश रह सकूं, मतलब कि नंगी नंगी नजर आऊं हर जगह पर। भाइयों को नंगी नजर आए? हाँ, भाइयों को नंगी नजर आऊं। अच्छा, फिर मैंने अपना पेपर दिया, जब एफए का एग्जाम दिया उसमें भी मेरे कपड़े जो है एक जोड़ा मैंने रखा हुआ था, उसमें भी उस जोड़े के अंदर उसने काट दिए उसको। तो मैं पेपर देने जाती थी तो वो फटा हुआ था। किसने काट दिए कपड़े? मेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई ने आपके कपड़े काट दिए? जी। वजह ये थी कि उसको मैं नंगी अच्छी लगती थी कि वो मेरे जिस्म को देख सके। भाई सगे हैं आपके? जी सगे। एक माँ के पैदा किए थे? जी बिल्कुल। यानी कि आपकी बड़ी बहन ने आपको गलत काम करने के लिए कहा कि खुद से पहले इस तरह की गलत हरकत करो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज की जो वीडियो लेके आया ना भाई, यानी कि उसके बारे में भाई कोई कुछ हम तो कहने लायक भी नहीं है। यानी कि इतनी दुरंदगी पाकिस्तानियों ने पार कर दी है। बट ये वीडियो इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं, 2-3 दिन पहले हमारी बहन नाजिया इलाही खान को एक वीडियो यानी कि ऑडियो भेजी है पाकिस्तानी ने, और उसमें बोल रहा है कि वो तुम मुस्लिम होने की नाते नहीं हो, यानी कि तुम मुस्लिम होने का तुम्हें हक नहीं है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ पाकिस्तानी, तुम इंसान होने का भी हक नहीं है। इस वीडियो में देखिए, यानी कि अपनी सही बहन के साथ ही कितनी क्रूरताएं हदें पार कर देते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। मेरे भाई हैं, मेरा रिश्ता छोटी उम्र में हो जाना था, लेकिन यो है यानी कि आपकी बड़ी बहन ने आपको गलत काम करने के लिए कहा कि खुद से पहले इस तरह की गलत हरकत करो। तो मैंने वो किया। तो उसके बाद जो है मुझे मसला हो गया, पीरियड्स का आना शुरू हो गया। तो मैं जल्दी जवान होना शुरू हो गई, मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने, मेरे भाई ने बड़े ने मना किया अम्मी को कि इसको कपड़े भी नहीं लेके देने, इसको आपने कोई चीज़ नहीं लेके देनी। तो ये मतलब जैसे सर्वाइव करती रही। इसकी वजह क्या थी? क्यों भाइयों ने ये बात कही? वो वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि मैं खुश रहूं या कि कोई खुश रह सकूं, मतलब कि नंगी नंगी नजर आऊं हर जगह पर। भाइयों को नंगी नजर आए? हाँ, भाइयों को नंगी नजर आऊं। अच्छा, फिर मैंने अपना पेपर दिया, जब एफए का एग्जाम दिया उसमें भी मेरे कपड़े जो है एक जोड़ा मैंने रखा हुआ था, उसमें भी उस जोड़े के अंदर उसने काट दिए उसको। तो मैं पेपर देने जाती थी तो वो फटा हुआ था। किसने काट दिए कपड़े? मेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई ने आपके कपड़े काट दिए? जी। वजह ये थी कि उसको मैं नंगी अच्छी लगती थी कि वो मेरे जिस्म को देख सके। भाई सगे हैं आपके? जी सगे। एक माँ के पैदा किए थे? जी बिल्कुल, एक माँ के पैदा। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद भाई कपड़े फाड़ देते थे, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैंने इसका एफए का इम्तिहान पास किया। तो फिर भाई ने मुझे कहा कि शादी जब मेरी रिश्ता होने वाला था तो उसने मुझे कहा मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा। अच्छा। मैंने उससे कहा कि कौन से ऑपरेशन? रिश्ता तय हो गया था आपका? रिश्ता तय नहीं हुआ था उस वक्त। अच्छा। उसने पहले कहा था। तो मैं डर की वजह से उसके कहती थी कि तुम कौन सा मेरा ऑपरेशन करवाओगे, तो वो कहता था कि बस करवाऊंगा। तो उसने मेरे ऊपर दबाव डाला, तो मैंने जाके ऑपरेशन करवाया। जबकि भाई साथ गए थे? भाई साथ नहीं थे, मैं अकेली गई थी अब्बू के साथ। आपके अब्बू ऑपरेशन जो आपके भाई करवाना चाह रहे थे, वो ऑपरेशन जरा हमारे देखने वालों को बताइए कि वो कौन सा ऑपरेशन था जो आपके भाई करवाना चाहते थे और आप अपने वालिद साहब के साथ गई थी? जी, वो ऑपरेशन ये होता है कि शर्मगाह को जो है ना वो दोबारा सही तरीके से ठीक करते हैं कि भाई ख़राब हो गई है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। ना मैंने शादी से पहले किसी से तल्लुक वास्ता रखा है, ना मैंने शादी के बाद किसी से रखा है कोई वास्ता। तो ये बात थी सारी। आपके भाइयों को ये बात कैसे पता चली कि मतलब आप शादी के काबिल नहीं हैं या आप कुंवारी नहीं हैं? वो इसलिए कि मेरे भाई मुझे कई दफ़ा बेहोश कर देते था। अच्छा। बड़े वाला। तो उसके के दौरान मुझे 12-13 घंटे में सोई रहती थी और मुझे नींद आती रहती थी। तो वो उस दौरान मेरे साथ कुछ कर जाते थे, नशावर चीज़ें देते थे भाई, ख्वाब पर गोलियाँ खिलाते थे। फिर उस जब आप गनूदगी में होती थी या नींद में होती थी, उस वक्त आपके भाई आपके साथ ज्यादती करते थे? मेरे साथ ज्यादती करते थे। आपको ये चीज़ कंफर्म है कि आपके भाई ज्यादती करते थे? जी हाँ, करते थे, ये बात थी। ये सारी चीज़ें आपके सगे भाई करते थे? जी, एक भाई मेरा। एक भाई बड़े वाला। वो शादीशुदा है? नहीं, वो तलाक दे चुकी थी उसने बीवी को। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी? जी, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और मेरे साथ वो तल्लुक बनाना चाहता था। तो आपने ये चीज़ें किसी को बताई नहीं है कि मेरे साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं? अपनी वालदा को या कोई रिश्तेदार को कहीं पे भी कहीं नहीं बताया कि मेरे भाई मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि तुम मेरी शादी की कोशिश करो, मेरी शादी के लिए कोशिश करो, ताकि मैं जो हूँ अकेली हूँ। लेकिन वो किसको कहा था कि मेरी शादी करो? अब्बू को, अम्मी को कहा था। अच्छा। तो वो कहता था मैं शादी नहीं करवाना चाहता, तो फिर इस वजह से मैं मेरे साथ वही हरकतें करता होता था। आपके भाई नहीं चाहते थे आपकी शादी हो? जी नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। अच्छा, फिर आपने इसकी कोई कंप्लेन करवाई अपने भाइयों के खिलाफ? जारी बात है आप मीडिया पे आ गई हैं, पिंडी से लाहौर आ गई हैं, तो आपने कहीं पिंडी रह के कहीं आपने कंप्लेन नहीं करवाई कि मेरे साथ मेरे घर में ये ज्यादतियां होती हैं? घर में ये ज्यादती होती है कि मुझे अलग कमरे में रखा जाता है। अच्छा। मेरे साथ किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की जाती। मतलब कि मेरे साथ अगर मैं कोई बात करूँ तो मुझे कहते हैं तुम हमारे काबिल नहीं हो, तुम हमारे साथ बात ना किया करो, तुम हमारी बहन नहीं लगती हो। अच्छा। तो हम जो है बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, तुम बहुत कम दर्जे की हो, तो इसलिए ना हमारे साथ बात करो। अगर बात करो तो मुझे गंदी और गलीज गालियाँ देते हैं। मैं यही पूछ रही हूँ कि आपने अपने भाइयों के खिलाफ कहीं कंप्लेन नहीं की है, कहीं पुलिस में कहीं पे भी जाके? काफ़ी दफ़ा करवाई है पुलिस में जाके, लेकिन कोई नहीं, वो कॉल करके मना कर देते हैं बस। भाई आपके भाई मना कर देते हैं? इसकी कंप्लेन नहीं सुननी है, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं लेनी, एफआईआर वगैरह कुछ नहीं? पुलिस वाले कहते हैं कॉल करके, लेकिन वो भाई मेरे जो हैं वो मना हो जाते हैं, फिर शुरू कर देते हैं मारना पीटना। अच्छा, पुलिस यानी कि आपके भाइयों को कॉल करती है? कॉल करती है, लेकिन भाई मेरे जो हैं वो नहीं मना होते। तशद्दुद करना। मारते भी हैं जब उनका दिल करता है तो।
घुटना आपका टूटा था, वो कैसे टूटा है? घुटना इस तरह टूटा था कि भाभी ने कहा था कि तुम मेरे किचन में ना घुसो। तो मैंने कहा था कि मैं सरफ लेके जाऊंगी। उस वक्त ससुराल में मेरी शादी हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने कहा कि आपकी शादी हुई भी है? उस वक्त शादी हुई थी, अब तलाक हो गई। कितने साल पहले हुई थी? मेरी शादी हुई थी तकरीबन 5 साल पहले, 28 साल। तो तलाक क्यों हुई थी? तलाक इसी मसले की वजह से हुई थी, और फिर गलती से मेरे नहीं, किस मसले की वजह से तलाक हुई थी? भाई इन्वॉल्व थे क्या? ऑपरेशन की वजह से। अच्छा, आपके हस्बैंड को पता लग गया था कि मेरा इस तरह का ऑपरेशन हुआ? मैंने उसे कहा था मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ है। खुद बताया था? खुद बताया था। अच्छा। और मैंने कहा था मुझे भाई ने मजबूर किया है कि तुम ऑपरेशन करवाओ। मुझे नहीं पता था शादी से पहले कि भाई लड़की कुंवारी होती है या नहीं होती। मैंने समझा कि भाई जो लड़की ज़्यादा एज की हो जाए वो कुंवारी नहीं रहती। अच्छा, मेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। फिर जब मैं उधर से तलाक, परेशानी थी मुझे ससुराल में से बहुत ज़्यादा कि भाई मेरी तलाक ना हो। जब मैं इधर आई हूँ तो भाई ने मेरे साथ लड़ाई की है। उस दौरान उसने मेरी टांग तोड़ दी घुटना अंदर से। तलाक कितने अर्से बाद हुई? तलाक मेरी शादी के 2 साल बाद हुई। बच्चा है कोई आप? नहीं, बच्चे नहीं हैं। तो 2 साल, फिर शौहर ने 2 साल इंतजार क्यों किया? भाई उसने ये इंतज़ार किया कि किसी तरीके से हमारी मैरिज लाइफ बच जाए, अच्छा, किसी तरीके से। तो वो आपकी शादीशुदा जो जिंदगी है वो किस वजह से नहीं बच सकी? शादीशुदा लाइफ में तलाक की नौबत क्यों आई? जब 2 साल निकल गए थे तो फिर तलाक की नौबत क्यों आ गई? तलाक की नौबत ये आई थी कि हस्बैंड मेरा तवज्जो नहीं देता था मुझ पर बिल्कुल भी। और उसके बहन भाई और माँ बाप मेरे साथ, बहन भाई और जो उसकी देवरानियाँ थी मेरी, वो बदतमीज़ी करती थी। मेरे सालन में नमक मिर्च तेज़ कर देती थी और मेरा खामद आके मुझ पर तशद्दुद करता था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस डॉक्टर के पास आपके वालिद साहब आपको लेके गए, उस डॉक्टर ने भी आपको नहीं कहा कि नहीं ये तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है या इस तरह का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, इस तरह की कोई बात नहीं कही? नहीं, उस डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि बल्कि आप खराब हो, आपको मैं ठीक करूँगी, ऑपरेशन कर। लेडी डॉक्टर थी? लेडी डॉक्टर नहीं, सर्जन थी। सर्जन नहीं, सर्जन थी। उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। 35 मिनट मुझे सुन रखा मेरी जगह को। उसके बाद उन्होंने मेरा ऑपरेट किया। और जब मैं ऑपरेशन करके आई, यकीन माने 1 मंथ तक मेरे हस्बैंड ने कोशिश की हम बिस्तरी की शादी के बाद। और मैं इतनी तकलीफ में मैंने वो वक्त गुजारा है। और 1 मंथ बाद मेरी हस्बैंड के साथ जब हम बिस्तरी हुई है 3 से 4 के बाद, उसके बाद मेरी वो जगह फट गई थी शर्मगाह। जी। अच्छा, तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, यानी कि भाई पाकिस्तान में भाई माँ बहन यानी कि भाई रिश्ते नाते तहस नहस कर दिए। और अगर कजन मैरिज की इनकी बात कर ले तो भाई साइंस तो इन्होंने कहीं तक भी छोड़ी नहीं है, यानी कि कोई लेना देना नहीं है साइंस का, ये कबूलते हैं। यानी कि देखिए भाई, अगर भाई मैं क्या बोलूं, अगर इंसान हो ना उसकी रूह कांप जाएगी ऐसी बातें, ऐसी जो सुनकर, जो इस लड़की ने अपनी स्टोरी बताई है। यानी कि भाई ऐसा कानों से सुनी नहीं जा रही थी, ऐसी बातें हैं। और ये वीडियो उनके लिए भाई जरूर है जो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान इतना अच्छा है, हमारा भाईचारा। देखिए भाई, रिश्ते नाते तो यानी कि ये इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान बनता है कि भाई हम पूरे विश्व के मुसलमानों का ठेकेदार बना बैठा है, ये अपने खुद घर के लिए नहीं है पाकिस्तान। दूसरी, अगर इनके भाई ऊपर हुक्मरानों की बात कर ले तो ये अपनी कुर्सी के लालच में इतने खो चुके हैं। आज ही की खबर है भाई, इमरान खान को 10 साल के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया है। कारण है एक सरकारी दस्तावेज जो उन्होंने गुम कर दिया था। गुम नहीं, वो भी इसे इन्होंने किया था भाई, शहबाज शरीफ ने भी दिखाया था। उसको गुम करके खुद ही उसको कानून दोबारा बना के उसको डाल दिया। यानी कि भाई वो पाकिस्तानी है जो अपने घर के पाकिस्तानी नहीं हो सकते, वो देश और दुनिया को क्या देंगे। आप लोग भी क्या कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। बाय बाय।